अयथार्थ अनुभव प्रत्यक्षम एवं इति चार्वाकः अनुमितिरपि काणाद काणाद बोधो उपमिति। अब ये प्रमाण किनका किनका यथार्थ अनुभव किनका, यथार्थ अनुभव कौन सा, तो बताते हैं। चार्वाक के अनुयायी प्रत्यक्षम एव क्या, प्रत्यक्षम एव, ये चार्वाक के अनुयायी कहेंगे। काणाद, कणाद के अनुयायी इनका क्या, प्रत्यक्ष और अनुमिति, ये काणाद और बौद्धों का। और उपमिति, एकदशी न मतलब कुछ लोग, और नैयायिका। त्याच्यात शाही भरा ना। शब्द दोन्ही तीन मध्ये शाही भरा शब्द। प्रभाकर के अनुयायी इसमें मिलो, उनको कहते हैं प्रभाकरा। प्रभाकरा मतलब प्रभा आचार्य प्रभाकर के अनुयायी। ये कौन क्या क्या मानते हैं, और अर्थापत्ति ही, ये प्रभाकर के अनुयायी मानते हैं। और दूसरे
भट्टाः कुमारी भट्ट के अनुयायी और वेदांतिनः क्या और अनुपलब्धि अब पौराणिका पौराणिक लोग पुराण वाले क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष अनुमिति ही उपमिति शब्द ये अनुभव है। अर्थापत्ति ही अनुपलब्धि ही फिर ऐतिह्य संभविक और ऐतिह्य कही हुई बात। ये अनुभव लोगों के है। कौन से अनुभव मानते? चारवाक के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष ही मानते। कणाद ऋषि प्रणीत और बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमिति मानते। न्यायिक का एक देशी प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द नहीं मानते। सारे न्यायिक प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द मानते। प्रभाकर के अनुमति अर्थापत्ति भी मानते हैं। भट्ट वेदांति न अर्थापत्ति और अनुपलब्धि मानते हैं। और पौराणिक लोग प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि सांभविक और ऐतिह्य इतने मानते हैं। ये सारा हो गया। हो गया। अब आगे चलो। अब प्रमा का करण प्रमाण है ना, मगर करण क्या है? व्याकरण में करण का लक्षण हमने दिखा है, साधकतमम करणम। क्या व्याकरण में करण का लक्षण क्या है? तर्क संग्रह वाले करण का लक्षण क्या कह रहे हैं? असाधारण कारणम करणम। बराबर है। प्रमाण की ओर हमको जाना है। ये तो अनुभव की बात होगी, प्रमा की बात होगी। अप्रमा करणम प्रमाणम है ना। तो प्रमा करणम प्रमाणम हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है नहीं हुआ है?
तत्कर्णम अपनी चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदात, है ना। तो अभी तक अनुभव की बात होगी, ये लिख के भी दिया है तुमको। प्रत्यक्ष का करण कौन है? प्रत्यक्ष। अनुमिति का करण कौन? अनुमान। उपमिति का करण कौन? उपमान। शब्द का करण क्या? शब्द। ये लिख के दिया है। अब प्रमाकरणम करणम प्रमाकरणम प्रमाणम ना, तो करण से लक्षणम किम? हाँ, वो हमको कोई निमित्त नहीं बता, तत्काल क्या 4 दिन के अंदर सांख्य तत्व कौमुदी ले आओ, कहीं से भी ले आओ। समझ में आया? और उसके सारे कारिका 66 कारिका है, कंठ करके दिखाओ। हाँ, तो फिर झट हम क्या करेंगे, ये तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। कल हमको बताओ कि ला रहे नहीं ला रहे। करणम, असाधारण कारणम करणम, ये लिखा। पदकृति, कल मुझे बताओ आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ, कारणम करणम कह दिया तो करण में लक्षण तो चला जाएगा, चला जाएगा। मगर काल, बीज, ईश्वर, इसमें भी चला जाएगा तो अतिव्याप्ति। इसलिए लक्षण में क्या कर रहे हैं? असाधारणम, क्या? इति पदम देयम, ये देना चाहिए। क्या देना चाहिए? असाधारणम इति पदम देयम, असाधारण ये पद देना चाहिए, है ना। तो असाधारण कारणम करणम, ये हो गया। असाधारण कारणम करणम, ऐसा लक्षण किया तो करण में चला जाएगा, मगर व्यापार में भी चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? अतिव्याप्ति। तो व्यापार को दूर करने के लिए व्यापारवत क्या है? ये देना पड़ेगा।
तो लक्षण क्या हो गया? हम्म। करणम, ये लक्षण हुआ। करण का लक्षण व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, ये लक्षण हुआ। व्यापार किसको कहेंगे? व्यापार किसके कहेंगे? किसको कहेंगे व्यापार? किसको कहेंगे? द्रव्य अन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जनक। क्या? तज्जन्यत्वे सति तज्जनक, है ना? द्रव्य भिन्नत्वे सति तज्जन्य जनक। क्या? व्यापार का लक्षण क्या कहेंगे? हाँ, द्रव्य भिन्नत्वे सति तज्जन्य जनक। क्या कहेंगे? अभिन्नत्वे सति तज्जन्य जनक। व्यापार, व्यापार का लक्षण क्या? द्रव्य भिन्नत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको कौन है? व्यापार। कोई भी कार्य होता है तो ये कार्य होता है। कार्य तो व्यापार से होगा ना। कोई भी चक्र चलाएंगे, है ना? ये करण से जन्य व्यापार है। करण से जन्य कार्य भी है। तज्जन्य उसका कौन है? जनक कौन है? कैसा चित्र हो गया देखो। क्या? तज्जन्यत्वे सति, करणजन्यत्वे सति, करणन जन्य कार्यजनक। ये जनक है, ये जन्य है, ये तो जन्य भी है।
और जनक भी है। व्यापार का जनक है, करण से जन्य है, कार्य तो करण से भी जन्य है और व्यापार से भी जन्य है ना। तो व्यापार का लक्षण क्या दिया? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक। क्या वो द्रव्य भिन्नत्वे सति बाद में लिखो, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक। हो क्या? व्यापार है ना। व्यापार का लक्षण क्या हो गया? हाँ। जनक, ये तत् है, तज्जन्य बन गया। तज्जन्य का जनक कौन बन गया? ये तज्जन्य कौन बन गया? व्यापार। तत्का अर्थ है करण, करण जन्यत्वे सति, करण जन्य जनक कौन? व्यापार। तज्जन्य कार्य है, तज्जन्य का जनक व्यापार है, तो व्यापार भी तज्जन्य है। तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य कार्य, उसका जनक कौन? व्यापार। तज्जन्य मतलब करणजन्य कौन? व्यापार है। और करणजन्य और भी कौन है? कार्य है ना। उसका जनक कौन है? व्यापार। तज्जन्य दोन प्रकार के हैं। हाँ, व्यापार है। और तज्जन्य कौन है? कार्य भी है ना। मगर व्यापार क्या है? कार्य से जनक। कार्य क्या है? तज्जन्य। जनक कौन होगा? तज्जन्य जनक कौन होगा? व्यापार होगा। और व्यापार स्वयं भी तज्जन्य है ना। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए व्यापार में। दंड से जन्य व्यापार है, दंड से जन्य जो कार्य है उस कार्य का जनक भी व्यापार है। तज्जन्य जनक व्यापार में कितने आते हैं? क्या क्या आ जाता है? एक तज्जन्यत्वम आ जाता है, और दूसरा क्या होता है? तज्जन्य जनकत्वम। ये भी आ जाता है। दो गुण इसमें व्यापार में आ जाते है ना। अब ये पहुंच देते थोड़ा, पदकृति करेंगे।
अब इतना लक्षण करते तो क्या हो जाता? तज्जन्यत्वे सति क्यों लिख रहे हो? तो ये व्यापार हो जाता। है ना? तज्जन्य जनक तो ईश्वर भी होता है ना। ईश्वरेच्छा, अतिव्याप्ति। मगर ईश्वर क्या तज्जन्य होता है? दंड से जन्य ईश्वर होता है क्या? करण से जन्य ईश्वर होता है? अरे ईश्वर जन्य तो होता है क्या? प्रमाण। तुका म्हणे आम्ही विधीचे जनिते केले न हो, है ना? केलेले नाही आहेत आम्ही, स्वयंभू आयते और विधि के जनक हो। विधि के जनक है, मगर हम किसी से नहीं हुए हैं। ईश्वरेच्छा, अतिव्याप्ति वारणा है, तज्जन्यत्व। क्या? तज्जन्य। ये समझ में आया? दंड से जन्य जो घटपट है, उसका जनक तो कौन होता है? ईश्वर भी होता है ना? मगर ईश्वर जनक नहीं है, इसलिए ईश्वर इच्छा में नहीं चलेगा, व्यापार में चले जाएगा। तो लिखो, नीचे लक्षण लिखो। अतः तज्जन्य, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक व्यापार। अब लिखो, कुलाल जन्यत्वे सति। घट जन, कुलाल जन्य घटस्य जनक ईश्वर कुलाल पुत्र से अपि अस्ति ना? क्या? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक व्यापार। ये किया तो व्यापार में तो लक्षण जाएगा। मगर
तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक कुलाल पुत्र भी है ना। अतिव्याप्ति, इसलिए द्रव्य भिन्नत्व। क्या? कुलाल जन्यत्वे सति कुमार ने अपने पुत्र को जन्म दिया है कि नहीं, तो पुत्र कुलाल जन्य है कि नहीं। अब कुलाल ने घट किया, पुत्र भी है ना। कुलाल जन्य कौन? पुत्र। कुलाल जन्य कौन? घट। उसका जनक पुत्र भी है कि नहीं। अतिव्याप्ति है ना। कुलाल जन्य कौन? पुत्र। कुलाल जन्य कौन है? घट। उसका जनक कौन है? पुत्र। अतिव्याप्ति। इसलिए क्या देंगे, पुत्र में न जाए इसलिए द्रव्य भिन्नत्व। ये तो द्रव्य है ना, व्यापार तो क्रिया है। अतः तो लक्षण क्या हो गया? द्रव्य भिन्नत्वे सती तज्जन्यत्वे सती तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक जनकत्व व्यापारत्व, ये व्यापार का लक्षण हो गया। अब कल करेंगे भाई। हो गया। लिख- ये और एक लिखो थोड़ा। दंडजन्य दंडजन्य व्यापार, दंडजन्य दंड रूप दिए अतिव्याप्त। दंड रूपाधि अतिव्याप्ति वारण के लिए तज्जन्य जनक, तज्जन्य जनक।
दंड रूप तजन्य जनक नहीं होता है। तजन्य तो है, तजन्य का जनक नहीं होता है ना। तो क्या लिखा, दंड रूपादिषु अतिव्याप्ति वारणाय तजन्य जनक। दंड जन तत्व तो दंड रूपा में भी है, मगर दंड जन्य जो व्यापार है उसका जनक दंड रूप नहीं है, इसलिए लिखा ना दंड जन्यत्वे सति, इतना लक्षण किया तो व्यापार में चले जाएगा, दंड रूप में चला जाएगा। तो इसलिए पद कौन सा देना चाहिए, तजन्यत्वे सति तजन्य जनक, तजन्य जनक ये पद देना चाहिए। कितना पद देना चाहिए, तजन्य जनक देगा तो रूप तो दंड से जन्य है, मगर दंड से जन्य व्यापार का जनक रूप थोड़ी है, नहीं है, तो अतिव्याप्ति चली जाएगी। ओम पूर्ण